जो 2x2 एलिमेंट से ही लिए हैं, 2x2 मैट्रिक्स लिए हैं जिसमें ओनली 4 एलिमेंट होगा इसका। तो समझने के लिए ये आसान पड़ेगा हम लोग को। उसके बाद हम लोग फिर 3 रो एंड 3 कॉलम का मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। तो यहाँ जो देख रहे हैं ये मैट्रिक्स है हमारा बी, 1 - 1 2 एंड 3, ये इसके एलिमेंट है। हमको रो ट्रांसफॉर्मेशन से इसको इसे इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। तो B इक्वल टू आई इंटू बी, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये मैट्रिक्स जो है इसका इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है, तो इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू 3 × 1, 1 × 3 -(-1 × 2)। इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगा 3 -(-+2) = 5, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ B इज नॉट इक्वल टू 0। इसका डिटर्मिनेंट जो है 0 नहीं है, इसलिए इसका इनवर्स पॉसिबल। तो हम इसको B को इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन विथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने यहाँ लिखा है I इंटू बी। तो ऑर्डर क्या होगा आई का, जो बी का ऑर्डर है वही ऑर्डर हमको रखना पड़ेगा। इस तरीके से अब हम, ये 1 है, गलती से 2 लिखा गया। आई क्या है आपका जी, उसी ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे जिस ऑर्डर का आपका बी है, और ये बी आपका इसी तरह पड़ा रहेगा। छोड़िए ये लिखा गया तो ये बी ऐसे ही रहने देता है। बी जो है इसी जगह, बी में हम कोई भी बी में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। जो राइट साइड में हमने बी लिखा है वो मैट्रिक्स उसी तरह पड़ा रहेगा। बस हमको क्या करना है, हमको रिड्यूस करके इसको इस फॉर्म में लाना है कि राइट साइड जो है वो आई में कन्वर्ट हो जाए, और लेफ्ट साइड जो है ये एक मैट्रिक्स बनेगा और ये एक मैट्रिक्स। तो हम इनवर्स का प्रॉपर्टी जानते हैं कि जब कोई मैट्रिक्स अपने इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है, वो आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसी प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन करके हम क्या कर रहे हैं, इनवर्स निकाल रहे हैं। ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला ऑपरेशन जो हमारा लगाना होता है वो चेक करना होता है कि क्या सबसे टॉप जो एलिमेंट है, कॉर्नर एलिमेंट है जो लीडिंग डायगोनल का, वो उसको 1 बनाना होता है। तो ये चूंकि ऑलरेडी 1 है तो इसको 1 बनाने की कोशिश या 1 बनाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट कॉर्नर का एलिमेंट क्या हो गया, लीडिंग डायगोनल का फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा 1 है। सेकंड के लिए अब उसके नीचे जो इस तरह का जो हमारा मैट्रिक्स होता है, तो ये डायगोनल एलिमेंट हो गया लीडिंग वाला। इसके नीचे जो भी एलिमेंट है, 1 है, 2 है या 3 है, 1 अगर 2 ऑर्डर का वो है मैट्रिक्स है 2 × 2 का, तो वहाँ एक ही एलिमेंट होगा। तो इसको क्या करना होता है, 0, इसको भी 0, और यहाँ 1 और ये 1। तो सबसे पहले हम इसको नीचे वाले पोर्शन को 0 करेंगे, यानी 2 को क्या चीज में कन्वर्ट करना है, 0 में। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस पे रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगाएंगे, R2 -2R1। तो ये रो ट्रांसफॉर्मेशन जो है दोनों साइड लगेगा, इस मैट्रिक्स पे भी और ये जो हमारा दूसरे साइड ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है इस पे, दोनों पे। तो ये प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर लगाते हैं। तो जो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो पे कोई वो नहीं लग रहा, तो जैसा है वैसा ही आ जाएगा। सेकेंड रो को इस एलिमेंट के लिए अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2
R2 जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, R2 कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे हो जाएगा R2 यानी 2 माइनस ऊपर R1 क्या है, इस फॉर्म में इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को रखेंगे तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये एलिमेंट जो है आपका यहाँ पे 0 आ गया। इस पोजीशन के एलिमेंट को कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको R2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ वैल्यू क्या है R2 का, 3 माइनस 2 इंटू माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे आपका आएगा 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। वैल्यू पुट कर दीजिए। सेम टू सेम आपको यही प्रॉपर्टी इस साइड जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें भी यही ट्रांसफॉर्मेशन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो ये देखिए क्या होता है, R2 पे इंप्लीमेंट करना तो R1 जैसा है वैसा ही आ जाएगा। R2 के लिए 0 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू माइनस 2। ठीक, ये आपका 1 ही रह जाएगा इंटू बी। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट 1 हो गया। वन टाइम और जो है, हेलो सब बोल रहे एक बार और बताइए ना, ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा देखिए ये जो मैट्रिक्स है, ये जो हमने बी मैट्रिक्स कंसीडर किया है, इसको हम लोग को रो ट्रांसफॉर्मेशन इंप्लीमेंट करके लेके आना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में, यानी इस तरीके से। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंगली जब हम इस पे रो अलग अलग रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन जब इसमें हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा कि उसी के साथ साथ आपको क्या होगा कि इसमें भी इस पोजीशन में यहाँ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये वाला, ये जो देख रहे हैं, इसमें भी चेंज होते आएगा और यहाँ पे भी उसी के अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ अलग अलग एलिमेंट उस मैट्रिक्स के बदल जाएंगे। तो हम यहाँ पे लास्टली जब यहाँ पे लेके कंडीशन आएंगे तो एक प्रॉपर्टी होता है इनवर्स का कि हम किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस प्रॉपर्टी का यूटिलाइज करके हमको ये पता चलेगा कि ये जो बी है, जो मैट्रिक्स यहाँ आई जो है कन्वर्ट हुआ एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स में, वो क्या होगा, वो इस बी मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स पे जो गिवन मैट्रिक्स था हमारा 1 माइनस 1 2 एंड 3, ठीक है, इस पे क्या किया, एक ये वाला एलिमेंट हमको 1 करना, यूनिट मैट्रिक्स जो होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसका लीडिंग डायगोनल क्या होता है, 1 होता है। तो लीडिंग डायगोनल का जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है हमारा वो ऑलरेडी 1 है, तो इसको 1 करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जब ये होता है तो नीचे के दोनों एलिमेंट जो होते हैं, नीचे के जो एलिमेंट होते हैं इस कॉलम के जितने भी एलिमेंट होंगे सबको पहले हमको 0 करना पड़ेगा। सर हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मतलब जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वहां पे 1 होते हैं, बाद बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं ना। हाँ हाँ वो सही है। सर डायगोनल एलिमेंट जैसे ये देखो ना, ये हमने एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है ना, यस सर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 1 0 1 0 0 1, तो ये लीडिंग डायगोनल है, ये देख रहे हैं 1 है और बाकी एलिमेंट इसके क्या है, 0 है, जी अदर देन लीडिंग डायगोनल। ठीक है, तो इस तरीके से ये कन्वर्ट हो गया, इस तरीके से यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया, एक रो ऑपरेशन लगाया R2 को, जो R2 के ईच एलिमेंट को चेंज कैसे करेंगे, R2 माइनस
R1, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, तो जैसे देखिए फर्स्ट जो R2 का फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, ये इस पोजीशन पे है, ठीक है। इस पोजीशन पे यहाँ पे पहले, यहाँ देखिए यहाँ पे करस्पॉन्डिंग R2 का क्या था, 2 था, तो इसको हमको जीरो लाना है। इसको जीरो लाने के लिए हम क्या किए, एक ऑपरेशन इस पे एक एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इंप्लीमेंट किया। वो क्या है, R2 टेंस टू R2 माइनस 2R1, यानी R1 के एलिमेंट को 2 मल्टीप्लाई करना है और R2 से माइनस कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 होगा तो 0 हो जाएगा। यानी इस कॉलम में जितने एलिमेंट है, फर्स्ट टारगेट हमारा जो है कि पहला इसको 1 कर दिया, 1 अगर है तो हम आगे बढ़ेंगे, फिर 1 करने के बाद इस कॉलम में जितने एलिमेंट है सबको हमको क्या करना है, इसके साथ सब्सट्रैक्ट करके, इस रो के साथ सब्सट्रैक्ट करके उसको क्या करना है, 0 कर देना। तो उसी प्रोसेस में हम है। तो यहाँ पे क्या है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 है, तो कैसे इसको हम कौन सा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे कि ये 0 हो जाएगा, तो हमने लगाया R2 माइनस 2R1, ठीक है। तो ये इस दोनों एलिमेंट पे, इस पे और इस पे वो मेथड अप्लाई करेंगे, तो ये आ गया क्या, 0 एंड ये 5। उसी के अकॉर्डिंगली जैसा हमने इस R2 पे लगाया है, राइट साइड भी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा था उस पे भी हम यही मेथड लगाएंगे, यही ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ भी क्या चेंज हो गया, उसी के अनुसार -2 और 1। इतना समझ में आया? यस सर। चलिए अब देखिए, जो इसके नीचे इसके ये लाइन जो हो गया हमारा, जो लीडिंग डायगोनल हो गया ये, ठीक है। इसके नीचे जितने भी थे वो 0 हो गए, एक ही एलिमेंट था वो 0 हो गया। तो पहले हम क्या करते हैं, लीडिंग डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट होते हैं सबको क्या करते हैं, 0 कर देते। एक टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा जो है कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है इनको 1 1 करना है। तो यहाँ ये जो डायगोनल एलिमेंट है इसको 1 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो दूसरा हम मेथड इस पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं R2 बाई 5, ठीक। हमने क्या किया, 5 से उसको डिवाइड करने के लिए वो कर दिया, मेथड इंप्लीमेंट करना। चलिए तो इस पे इंप्लीमेंट कीजिए। तो ये R1 तो ऐसा ही रह जाएगा जैसा है, R2 क्या हो जाएगा, ये 0/5 तो 0 ही रहा, और 5/5 1। वही ऑपरेशन हम दूसरे साइड भी लगाएंगे, यहाँ पे ये वैसा ही आ जाएगा। फर्स्ट रो, सेकेंड रो में क्या हो जाएगा, -2/5 और 1/5। सर साउंड नहीं आ रहा है। आप सॉल्व करके इधर डाल लीजिए, 1 - 2/5, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 2/5। सर बोलिए। कुछ भी साउंड साउंड नहीं नहीं आ आ रहा रहा सर। है सर। साउंड नहीं आ रहा है? अभी आ रहा है सर, तभी से कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। अब आ रही है सर? अभी आ रही है? यस सर। अच्छा, अभी तक जितना बताया वो समझ में आ रहा है? हेलो। यस सर। देखिए, तो जो ऑपरेशन हमने राइट साइड लगाया है, राइट साइड जो ऑपरेशन यहाँ पे लगाया इस साइड में, वही ऑपरेशन यहाँ भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सर इसको सॉल्व कर लिया तो 3/5, तो यहाँ पे आ गया आपका 3/5। हाँ, R2 मतलब R1 के जगह R1 प्लस जब R2 किए सर, तो वहाँ पे तो सर मतलब -R2 होना चाहिए ना, तो वहाँ नेगेटिव कैसे आएगा, मतलब 0 कैसे आया सर? यहाँ -1 है, हाँ सर, तो ये दिख रहा है। उससे पहले फिर एक माइनस लगेगा ना।
नहीं, माइनस अगर 1 है तो उसको ऐड करेंगे, जैसे ही ये एलिमेंट इसके साथ ऐड होगा, ये जो किया ना R1 इक्वल टू R1 प्लस R2, तो R1 जो है 1 है, इसमें R2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 प्लस 0, तो 1 ही रहा। ये -1, -1 में जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। ओके सर। तो इस साइड भी हमने सेम वही ऑपरेशन कर दिया, दूसरे साइड भी। तो हमारा ये जो मैट्रिक्स फाइनली आया ये वाला, दिस इज B इनवर्स। ठीक है, कुछ समझे? सर एक बार फिर से बताइए ना। एक बार फिर से, चलिए एक बार यस सर। इसको बस केवल कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ बस एक ही साइड से करते जाएंगे क्लीनली। सेम टू सेम वही मैट्रिक्स रहेगा, बस सारा का सारा कैलकुलेशन नहीं, बस केवल वही। हमने क्या किया, बी मैट्रिक्स लिया, एक मैट्रिक्स का एलिमेंट था 1, -1, 2 और 3, ये एलिमेंट था मैट्रिक्स का। ठीक है, हमने इसको क्या किया, B इक्वल टू IB, तो इस B को लिखेंगे। ठीक है, 1, 2, -1, 3, 1, 0, 0, 1। ठीक, अब इस पे पहला जो मेथड हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, R2 माइनस 2R1 इंप्लीमेंट करेंगे, इसको लगाएंगे, ये हो जाएगा आपका कितना 0, और ये हो जाएगा 5। सेम टू सेम मेथड इधर भी लगेगा, ये हो गया आपका -2 और ये 1। सेकंड जो इस पे प्रोसेस लगेगा वो R2 बाई 5, 1 -1, 0/5 0, और 5/5 1। अपोजिट साइड वही -2/5 एंड 1/5। यहाँ पे फिर आप एक प्रोसेस वो लगाएंगे, कौन सा, R1 प्लस R2, 1 प्लस 0 1, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, 0, 1। ये हमने चेंज कर दिया अपने रिक्वायर्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। यहाँ भी वही चीज इम्प्लीमेंट करेंगे, -1 -2/5, तो ये हो जाएगा 3/5, ये आपका 0 प्लस 1/5 तो 1/5, और ये -2/5 और ये 1/5। तो ये जो मैट्रिक्स हुआ आपका, जो ऑब्टेन हुआ इस ट्रांसफॉर्मेशन से, ये मैट्रिक्स हुआ बी इनवर्स, यानी बी इनवर्स इज इक्वल टू 3/5, 1/5, -2/5 सर एंड 1। हाँ, यहाँ जो R1 सर, R1 मतलब R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 दिए हैं, तो सर यहाँ पे मतलब रो 2 पे R1 प्लस R2, तो 1 प्लस 0 ये इज वाला इक्वल टू 1 होगा सर। यस सर। कहाँ, कौन से स्टेप की बात कर रहे हो? कॉलम 1 रो 2 सर। यहाँ पे
नीचे जीरो पे सर, नीचे जीरो पे, नीचे नीचे सर, वो जस्ट उसी वन के लिए नहीं है सर, ये वहीं पे, नहीं ये साइड इसको, सर, ये, मतलब हाँ यस सर। हाँ तो वहाँ R1 + R2 करेंगे तो सर R1 है मेरा 1 और फिर R2 मेरा है मतलब 0, तो 1 नहीं होगा वहाँ पे। यहाँ पे हम ये ऑपरेशन किस पे लगा रहे हैं, R1 पे लगा रहे हैं, ये देखिए। तो चेंजेस कहाँ होंगे, केवल R1 में। मतलब ऊपर में, यस सर यस। हाँ, R2 में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो उसे देखिए, यहाँ पे हम क्या किए हैं, सबसे पहले इसको 1 किए हैं और ये नीचे वाले को 0 करते गए हैं। तो इस 0 से अब ये जो 0 हो गया ना, अब इससे क्या करेंगे कि ऊपर वाले का ये जो यहाँ यहाँ जो पोजीशन पे जो होता है ना, यहाँ पे ऊपर में जो उसको उसको हम 0 करते हैं। तो पहले नीचे वाले को 0 किए, फिर उसके हेल्प से नीचे वाला जब 0 हो गया तो उसके हेल्प से ऊपर वाले को हम लोग 0 में कन्वर्ट करते रहते हैं। ये चीज समझ में आ गया। सबसे पहले जो आपको बोला था कि ये जो लोअर डायगोनल है, सबसे पहले तो इस पोजीशन को, ये पोजीशन पूरा 1 होना चाहिए, 1 है सबसे, लेकिन हम पहले पोजीशन को कंसीडर करते हैं, फर्स्ट वाले 1 है, तो इसको 1 करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इसके नीचे जो एलिमेंट्स आते हैं, ये जो आपको दिख रहे होंगे, इसको आप सबसे पहले 0 करने का कोशिश कीजिए। जब आप इसमें वो हो जाएंगे, यूज थ्रू हो जाएंगे इस प्रोसेस का, तो फिर आप कहीं से भी उस चीज को कर सकते हैं। लेकिन सब स्टेप बाय स्टेप क्या कीजिए, पहले इसको 0 कीजिए, सबसे पहला काम। तो इसको 0 करने के लिए हमको क्या, कौन सा ऑपरेशन इसमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, रो के आर टर्म। R2 = R2 - R3। R2 = R2 माइनस R3। R3। ठीक, ये भी कर देंगे तो हो जाएगा। इसके दूसरे साइड हमको इसी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। और ये जो मैट्रिक्स है इसको मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है एक्स। ऑपरेशन लगाइए। 1 2 2। ठीक है, 1 2 2। 2 - 2 0, 1 - 2 -1, और 2 - 1 1। बाकी एलिमेंट ऐसा वैसा ही रह जाएगा। सेम टू सेम आपको यही प्रोसेस यहां भी लगाना पड़ेगा। 0 1 -1 0 0 1। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में जो है इस एलिमेंट को अब 0 करेंगे। क्या करना पड़ेगा, कौन सा ऑपरेशन लगाना पड़ेगा इसके लिए, बोलिए। कौन सा रो है ये, R3। R3। क्या ऑपरेशन लगाए, सर R3 हम्म, -2R1। ठीक है, लगा दे दिए। अब ये क्या हो गया, 1 2 2 0 -1 1। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो 0, 2 - 4 = -2, और 1 - 4 = -3।
इस साइड भी वही ऑपरेशन आपको लगाना पड़ेगा। -2 0 1। तो आप देख रहे हैं कि जैसा जैसा हम इधर चेंज करते जा रहे हैं, इस साइड जिस ऑर्डर में चेंज करते जा रहा है उसके अकॉर्डिंगली अपने आप इधर भी चेंज होते जा रहा है। और यही ऑपरेशन हम लोग इंप्लीमेंट करते जाएंगे कहां तक, जब ये पूरा का पूरा ये जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट ना हो जाए। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या करेंगे अब वो बताइए, बोलिए। कोई आइडिया? या तो इसको 1 में कन्वर्ट करना होगा, इस वाले एरिया इसको भी 1 बनाना होगा। तो क्या करें, ऑपरेशन लगाएं, R2 -1 R2, यानी -1 से इसको क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब फिर इसको -1 से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों साइड, तो 1 2 2 0 1 -1 0 -2 -3 ये हो जाएगा। इधर आपका हो जाएगा 1 0 0 0 -1 +1 -2 0 1। नेक्स्ट जो है ये जो प्लेस है, इस प्लेस को हम लोग क्या करेंगे, 0 चेंज करेंगे। ये 0 चेंज करते ही आप देख रहे हैं कि ये जो डायगोनल एलिमेंट के जो नीचे जितने भी एलिमेंट थे वो क्या हो गए, 0 में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, अब इसके हेल्प से, इस रो के हेल्प से, देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस रो के हेल्प से हम सर्कल कर रहे हैं, इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को 0 कर देंगे। इस रो के हेल्प से, यानी इस पोजीशन के अकॉर्डिंगली इस पोजीशन को और इस पोजीशन को 0 कर देंगे। उसके बाद जब ये 0 हो जाएगा, ये वाला रो, तो बस इसमें ये 0 ये 0, तो इसके हेल्प से हम बस इसको बस केवल 0 चेंज करें। तो यहां क्या करना होगा, सबसे एक चीज कि हमको 2 ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। देखिए, एक R1 में और एक जो है कि R2 में। R1 में क्या लगाना पड़ेगा कि R1 -2 R2 में, R3 में दूसरा एक ये, और दूसरा ऑपरेशन जो है हम लगाएंगे R3 में, वो है कि R3 + 2 R2। ये दोनों ऑपरेशन से क्या होगा, ये भी 0 में कन्वर्ट हो गया और ये भी 0 में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट कीजिए जरा, दोनों ऑपरेशन लगाइए, फिर बताइए कितना आ रहा है। वन 0 2, ये है 2 माइनस, जब इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 को, तो क्या हो जाएगा, +2, तो 2 × 2, ये 2 × 1 हो जाएगा आपका 2 + 2, तो 2 × 2 + 2 4, ये 0 1 और ये माइनस, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी 0, यहाँ पे -3 है, ये -3 और -2 हो जाएगा आपका -5।
इधर भी सेम है, सेम टू सेम हम ऑपरेशन लगाएंगे। 1 और ये हो जाएगा 2, ये भी आपका हो जाएगा -2, 0, -1, 1। इस साइड भी ऑपरेशन आप लगाइए तो ये रहेगा -2 ही रहेगा। ये आपका हो जाएगा कितना, -2 और ये 1 और +2 यानी 3। बोलिए कोई डाउट है? अब देखिए सारा का सारा लगभग चेंजेज हो चुके हैं। चेंजेज करने कहाँ हैं, एक चेंजेज अभी हमको करने हैं, यहाँ पे 1 लाना है और इन दोनों प्लेसेस पे 0 लाना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसको 1 लाना जरूरी है, तो -5 से सबको डिवाइड कर देंगे। तो R3 टेंस टू R3/-5 ऑपरेशन लगाइए। 1 0 4 0 1 -1 और 0 0 1, ये यहाँ पे हो गया। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 1 2 -2 0 -1 1 -2/5 -2/5 और ये 3/5। सर माइनस हाँ फाइव से डिवाइड कर रहे हैं तो -2/5 तो 2/5 होगा ना। माइनस, हाँ -5 से प्लस हो जाएगा, सही है, और ये माइनस है। समझ में आया इतना? यस सर। सर हाँ। जो आप ऊपर चेंज किए हैं R1 में, मतलब इसको पहले R1 में चेंज किए हैं, R1 -2 R2, ये तो वाला वहाँ तो हाँ, तो वहाँ पे मतलब कि बोल रहे हैं प्लस होगा ना, तो तब तो 0 होगा। यहाँ पे ये देखिए, नहीं नहीं सर, ये ऊपर। ये ऑपरेशन जो किया है, ये इसका बात कर रहे हैं ना? हाँ अस्मी, हेलो। नहीं सर, समझ हेलो, में आ गया। समझ में आ गया। चलिए, तो ये यहाँ यस तक हम सर, लोग आ बोले गए, सर समझ आ में आ गया, चुके रहने हैं, ठीक है। दीजिए। यस सर, हम गलती देख लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, बस ये R3 को इसमें ऐड करेंगे, R2 में, R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे। क्या, इसी को ऊपर कर देते हैं। देखिए यहां पे हम क्या एक ऑपरेशन लगाएंगे, R2 प्लस R3, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारा है -1, ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑपरेशन एक R1 में लगाएंगे, R1 -4R3। इस ऑपरेशन से क्या होगा कि ये जो पोजीशन है आपका 4 का, ये पोजीशन भी 0 हो जाएगा। तो इसको इंप्लीमेंट कीजिए, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आ गया। बस हम लोग को ध्यान रखना है किधर, इस साइड वो करने में क्या करना है। अब यहाँ पे देखिए वो ऐड होगा ऊपर वाले में, 1 + 2/5। क्या करना है, R1 का ऑपरेशन क्या है, देखिए R1 -4R3, तो इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। R1 क्या है आपका, 1 -4 इंटू 2/5, ये आपका हो जाएगा 5 - 8/5 इक्वल टू -3/5। यहाँ पर का एलिमेंट आ गया -3/5। इस पोजीशन के लिए क्या होगा, 2 यानी आपका 10 - 8/5
5 इक्वल टू 2/5, यहाँ आ जाएगा 2/5। इस तरह इस पोजीशन के लिए ये हो जाएगा -10 माइनस माइनस प्लस 12/5 इक्वल टू 2/5। ठीक, नीचे वाले पोजीशन के लिए अब कैलकुलेट कर, ऊपर वाला हो गया। R2 के लिए अब कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो R2 के लिए तो हो जाएगा 2/5। इस पोजीशन पे यहाँ पे हो जाएगा -3/5, यहाँ पे तो 5 2/5, और ये हो जाए, ये तो आपका जैसा है वैसा ही रहेगा 3/5, और ये आपका जो है आ गया इनवर्स। क्वेश्चन थोड़ा लंबा होता है, इसलिए पेशेंटली इसको वर्क करना पड़ेगा। ये आपका आ गया x इनवर्स। बोलिए, समझ में आया या नहीं? यस सर। थोड़ा अगर आप ट्राई करेंगे इसी क्वेश्चन को जैसे अभी हमने बनाया है, ठीक है, आपका आंसर आपके पास है, क्वेश्चन भी पास में है, और इसी क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, आपसे सॉल्व हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए। देखिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे के पोजीशन को 1 लाने का कोशिश करते हैं, उसके बाद ये जो जितने एलिमेंट है इनको 0 करने का कोशिश करते हैं, और इस साइड के एलिमेंट को क्या करेंगे, 1 करने का। जब जब इतना हमारा अगर हो गया, ये डायगोनल नीचे वाला जब अपने शेप में आ गया, तो उसके बाद यहाँ वाला और यहाँ वाले के एलिमेंट को चेंज करने के लिए, 0 करने के लिए रो 2 का यूज कर लेते हैं, और इस पोजीशन और इस पोजीशन के एलिमेंट को 0 करने के लिए रो 3 का इस्तेमाल कर लेते हैं, बस। ठीक है, टाइम कितना हो गया? 15 मिनट है सर, 15 मिनट है सर। 15 मिनट है। तो चलिए एक चीज हम लोग को एक, अभी ये तो एक मेथड हुआ इनवर्स निकालने का, ठीक है, ये एक मेथड है इनवर्स निकालने का। अभी एक दूसरा मेथड भी है, जब हम एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकाल लें, किसी मैट्रिक्स का क्या करें, एडजॉइंट प्राप्त कर लें। एडजॉइंट ऑफ ए एक मैट्रिक्स होगा, और उसको उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दें, ये भी ए मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। हमने एक चीज पढ़ा था, माइनर एंड कोफैक्टर, याद है? माइनर, कोफैक्टर एंड ट्रांसपोज एंड डिटर्मिनेंट। इन तीनों चारों चीज का हमको यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा इसका इनवर्स निकालने के लिए, इस मेथड के द्वारा। समझे? 2x2 मैट्रिक्स का अगर वो निकालना है तो इस मेथड से हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। जब 3x3 का मैट्रिक्स का निकालना होता है तब थोड़ा यहाँ कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाता है, और वो कैलकुलेशन भी ऐसा है कि हमको ईच एंड एवरी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, और उसके बाद उस कोफैक्टर के हिसाब से फिर उसको एडजॉइंट निकालना पड़ता है, और फिर वो मैट्रिक्स हम लोग का फाइंड आउट हो जाता है। तो हम लोग अभी थोड़ा एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर से वो कर लेते हैं माइनर एंड कोफैक्टर का, ठीक है। तो कोई भी डिटर्मिनेंट है, जैसे मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट है हमारा, ठीक, डिटर्मिनेंट बनाना था ना, मैट्रिक्स का, 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 मैट्रिक्स का
ये डिटर्मिनेंट है, इसके एलिमेंट्स होंगे 3 क्रॉस 3 ही लेते हैं, ए 1 1, बी 1 2, सी 1 3, ए 2 1, बी 2 2, सी 2 3 एंड सी 3 3। दिख रहा है? विजिबिलिटी पेन से सही है या फिर मार्कर ही ले, वो जो स्केच है? सही है सर, सही है। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए क्या है कि हम लोग जैसे माइनर निकालना है इस पोजीशन का, ये 1 1, ये पोजीशन वाइज होता है, हर पोजीशन के लिए अलग अलग आपको माइनर निकलेगा। तो क्या करते हैं कि इसके साथ इस जो रो में है इस रो को कैंसिल कर दिए और इस कॉलम को कैंसिल कर दिए, बच कौन कौन सा गया, ये और तो बस इसका कैलकुलेशन कहलाएगा माइनर, पोजीशन 1 1 के लिए। और को फैक्टर जब हम निकालेंगे तो इसको माइनर को हम लोग एम आई जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एम 1 1 के लिए क्या हो जाएगा माइनर, बी 2 2, सी 2 3 एंड बी 2 3 एंड सी 3 2 एंड सी 3 3। 1 1 पोजीशन का माइनर ये हो गया, ठीक है। अगर इसका को फैक्टर हम निकाल लें, सी माइनर को जैसे डिनोट कर रहे हैं एम आई, माइनर को डिनोट के लिए, को फैक्टर को डिनोट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं सी आई जे का। तो सी 1 1 का -1 पे पावर आई प्लस जे, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी 2, और माइनर आपका जो है कौन, M1 M11 जो है माइनर, वो यहाँ पे आ जाएगा। सर को फैक्टर एक बार और बताइए। को फैक्टर में बस हम कुछ नहीं करते हैं, माइनर निकाल लिए ना आप, माइनर पता चल गया, माइनर का इसका सॉल्व कर लेंगे, इसका मतलब ये बस इसी फॉर्म में नहीं रखते, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लिखने के लिए हम इसको B2 2 इंटू C2 3 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए, माइनस B2 3 इंटू C3 2, इस तरीके, ये हो गया हमारा माइनर, एक वैल्यू आएगा, ये चीज हो गया। तो माइनर हमने निकाल लिया, और उस माइनर में बस क्या करते हैं, जो माइनर हमने निकाला है उसका को फैक्टर निकालना है। तो -1 पे पावर आई प्लस जे, यानी जो नंबर ऑफ ये आ रहा है ना, यहाँ 1 और 1 है, तो इसके लिए हो जाएगा -1 + 1 यानी 2, -1 पे पावर 2 यानी 1 + 1, और जो आपका माइनर है M11, बस उसके साइन के साथ लिख देते हैं। हम लोग बोले थे ना इस प्लेस का क्या साइन रहता है, प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक। वैसे ही इस प्लेस के लिए अगर हम वो करते हैं तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ के लिए फिर प्लस माइनस, आप जोड़ के देखो ना, जिसका पोजीशन है कॉलम और रो का वो करके देखो। तो इस पोजीशन के लिए क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट तो आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 और +2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे आपका 2 and 1 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 5 6 नहीं 6 नहीं 5, 3 + 1 यानी 4, 3 + 2 ये हो गया 5, और ये हो जाएगा आपका 6। जहां जहां इसमें इवन है वहां वहां प्लस और बाकी जगह माइनस, ठीक है। जैसे देखिए माइनस, ये मतलब प्लस 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 प्लस, ये माइनस 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 माइनस, वही है बस। माइनस आप जो माइनर निकालते हैं उसके पोजीशन
उसके पोजीशन के साथ जो माइनस प्लस आता है वो आप लिख दीजिए, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया, वो कोफैक्टर हो गया। समझ में आया? माइनर और कोफैक्टर क्लियर है? यस सर। तो इसके लिए प्रैक्टिस सेट भी चाहिए, कुछ प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन यहाँ ज्वाइंट निकालना है, ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज है, विदाउट एक्सपेंडिंग इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। ये क्वेश्चन तो किए भी थे ना, इसमें से लॉग वाला नहीं किए थे। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? यस सर। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन किए थे और अभी सर क्लास खत्म। किए थे। हाँ बोलिए। सर बोले क्वेश्चन जो आप किए थे ना उसमें हम क्लास नहीं किए थे, इसलिए हमें पता नहीं। अच्छा ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन भेज देंगे, उसको आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन आता है ना, कि डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं। ऐसे और कितने बच्चे हैं जो डिटर्मिनेंट वाले क्लास में नहीं थे? हम भी नहीं थे सर। सर हम नहीं थे सर। ठीक, जानते थे पर अब तो चलिए, ये जो ये थर्सडे वाला जो क्लास है, उस दिन हम लोग पहले डिटर्मिनेंट पढ़ लेंगे, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, डिटर्मिनेंट को एक बार फिर से देख लेंगे। उसके बाद फिर हम इनवर्स मैट्रिक्स विद द एडजॉइंट मेथड वो निकालने का सीखेंगे, क्योंकि उसमें डिटर्मिनेंट का जरूरी है, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को फिर आगे जो लीनियर इक्वेशन जो सॉल्व करते हैं वो देखना है, और क्रैमर रूल्स देखना है, फिर ये चैप्टर जो है ये ओवर हो जाएगा। तो सर जो नेक्स्ट, हाँ सर आप इनवर्स निकालने के लिए एक तो बताएं कि एडजॉइंट मतलब मैट्रिक्स का एडजॉइंट और फिर डिटरमिनेंट बाय डिटरमिनेंट। हाँ, तो एडजॉइंट क्या होता है क्या चीज? सर? एडजॉइंट एडजॉइंट, कैसे निकलता है? यस सर। एडजॉइंट पहले माइनर और कोफैक्टर निकालने आ जाएगा, उसके बाद हम लोग उसका कोफैक्टर से, उसके कोफैक्टर से हर पोर्शन के लिए अलग अलग उसका माइनर और कोफैक्टर निकल जाएगा। यस सर। हाँ, तो फिर उसके बाद उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स कंसिस्ट करते हैं, बनाते हैं, उस मैट्रिक्स का फिर ट्रांसपोज निकालते हैं, तो वो एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है। तो इसीलिए पहले हमको डिटर्मिनेंट को समझना होगा, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि उसका एडजॉइंट निकालेंगे। ओके तो सर। इसमें लगभग आपको अगर 9 आपको 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट पढ़ना है, तो 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो है मैक्सिमम आपके कैलकुलेशन में आएगा सिलेबस के हिसाब से। तो लगभग 9 कैलकुलेशन उसका माइनर कैलकुलेट करने के लिए, और उसके बाद एक कैलकुलेशन डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। तो 10 कैलकुलेशन में क्या होता है कि हमारा वो लगभग उसका इनवर्स निकल जाता है। तो सबसे इनवर्स के कंडीशन में सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यानी ये बताया था कि आपको उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 अगर हो जाता है तो वही, यही से ये चीज आता है कि जो एडजॉइंट हम लोग निकालते हैं ना, इस तरीके से जो मैट्रिक्स निकालने का जो मेथड है ये, यस सर। कि ए इनवर्स जो हम लोग निकालते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ मैट्रिक्स ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये जो डिटर्मिनेंट हम ए निकाल रहे हैं यहां से, यहां जो है ये जो डिटर्मिनेंट जो हम ले रहे हैं यहाँ पे जो डिवाइड कर रहे हैं,
तो किसी भी वैल्यू को अगर 0 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी हो जाता है। यस ठीक है, सर। तो उसी के कारण वही एक रीजन है कि यहाँ डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है। अगर वो 0 हो जाता है तो इस कंडीशन को वो जो मैट्रिक्स इनवर्स निकालने का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करेगा, जिसके कारण हम उसका इनवर्स फाइंड आउट। चलिए थोड़ा नेक्स्ट जो है थर्सडे को क्लास आता है तो उसमें हम लोग उसके बारे में देख लेंगे जरा, डिटर्मिनेंट के बारे में। फिर इस चैप्टर का नेक्स्ट वीक में एक क्लास में लगभग फाइनल हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड? सर इनवर्स क्यों निकालते हैं हम लोग? इनवर्स क्यों निकालते हैं? यस सर। हाँ, तो इनवर्स जैसे 2 है, हम लोग बोलते हैं ना 2 कहीं पे दिया हुआ है मैथ में, 2 और 2 का इनवर्स क्या होगा? 1/2। यस सर। तो 1/2 हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट 2 इंटू 1/2 इम्पोर्टेंट रहता है। यस सर। जैसे हम कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उस इक्वेशन से भी हम कभी कभी क्या करते हैं कि इनवर्स, उस इक्वेशन से हमको A5 A6 का वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो वहां जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां पे उसको इस तरीके से लाते हैं, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लेके आते हैं और उसके बाद हम एक्स वाई का जो वैल्यू होता है उसको क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। चलिए लीनियर इक्वेशन बताएंगे, वहां पे पता चलेगा कि इनवर्स का क्या जरूरी है। ठीक है, ओके सर। हाँ अभी केवल और केवल जैसे ऊपर ऊपर बता देने से आपको भी लगेगा कि मैट्रिक्स बहुत टफ सब्जेक्ट हो गया, टफ चैप्टर हो गया, और फिर इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। जैसे अगर हमको लगने लगे कि टफ हो गया उससे बहुत। देखिए इसमें कैलकुलेशन है, आपने अभी इतना प्रोसेस देखा, इसमें कैलकुलेशन था, नंबर ऑफ टर्म्स है ज्यादा, लेकिन कहीं भी ये नहीं है कि ये बहुत ज्यादा ट्रिपिकल है, कहीं भी ये नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें आपको सोचना पड़ रहा है या इम्फेसाइज करना पड़ रहा है। वैल्यू अपने आप, ये आपके बस एक प्रोसेस है, प्रोसेस टू प्रोसेस फॉलो करते जाते हैं और वो आपको सॉल्व होते चला जाता है बस। तो एक जैसे क्या होता है कि अरे आप जब कंप्यूटर पढ़ रहे होंगे तो वहां पे जब प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो वहां पे प्रोग्रामिंग में एरे वगैरह आता है। तो एरे क्या होता है कि एरे स्टैक वगैरह ये सब वहां पे आएगा, तो एक अरेंजमेंट है, वो नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट का एक अरेंजमेंट है। उस अरेंजमेंट को अगर हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और कैसे उसको ट्रीट करते हैं, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, उस बेसिस उसको रिप्रेजेंट करता है एक डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स, उस एरे। ठीक है, तो उस एरे पे अरेंजमेंट पे डिफरेंट कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए या उसको इंप्लीमेंट करने के लिए या किस किस एलिमेंट्री ऑपरेशन को उस पे हम कर सकते हैं। तो ये एक मैथमेटिकल टूल्स है, समझे, जैसे आपका एलजेब्रा है, जैसे आपका न्यूमेरिक मैथमेटिक्स है, कि एक मैथमेटिकल टूल्स है कि जो कि जनरलाइज प्रॉब्लम, जैसे कि किसी का कॉस्टिंग कैलकुलेट करना, कहीं पे किसी प्रोजेक्ट या किसी इस चीज में साइंस वगैरह में, या फिर आप फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट लॉ वगैरह डिफाइन किए जाते हैं, उसको मैथमेटिकली प्रूफ किया जाता है उस लॉ को। तो उससे ये चीज हम लॉजिकल बेसिस पे या फिर मैथमेटिकल जो सिस्टम हम जानते हैं उस बेसिस पे प्रूफ किया जाता है। तो वैसे ही ये एक टूल्स है कॉम्प्लेक्सिटी को, यानी वेरिएबल के कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए, यानी उस वेरिएबल के कॉम्प्लेक्सिटी को इजिली एक एरे में रिप्रेजेंट करना और उसके मतलब सब ग्रुपिंग कर देना उसको, और उस ग्रुप को फिर सॉल्यूशन की तरफ लेके जाना, यानी कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल इतना समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्सिटी हैंडल करने के लिए एक मैथमेटिकल टूल्स है। ठीक है, थोड़ा आगे पढ़ेंगे, अपने आप जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहले भी हम लोग मैथ में 9th या 10th में 4-5 मेथड पढ़े हुए होते हैं। ग्राफ मेथड पढ़े हुए होते हैं। ग्राफ मेथड कहाँ से आता है, कोऑर्डिनेट से उठ के आ जाता है।
फिर हमारा वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 मेथड पढ़े हैं, एक चौथा ये आ जाएगा एरे मेथड, उसी को सॉल्व करने का। तो ये क्या है, एक मैथमेटिकल टूल्स है जो कॉम्प्लेक्सिटी को, अलजेब्रिक कॉम्प्लेक्सिटी या फिर अदर टाइप के कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। ठीक, जो भी आप यहाँ मैथ में पढ़ते हैं उसको आप जो साइंस का जो डिफरेंट न्यूमेरिक प्रॉब्लम है या फिर फेनोमेना है, लॉज हैं, उनको डिराइव करने के लिए या उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको लॉजिकली डिफाइन करने के लिए हम लोग इस मैथमेटिकल टूल्स वगैरह का इस्तेमाल वहां पे करते हैं। ठीक, ओके सर। चलिए चलिए नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग थोड़ा डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर एक वो एरे का प्रॉब्लम पढ़ेंगे, एरे कैसे सॉल्व करते हैं, और ये चैप्टर जो है फर्स्ट जो हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों कीजिए, रेडी हो जाइए। ओके, थैंक यू सर।